नमस्कार दोस्तों, आज हम सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं। वह शख्स है जिसने फोनसुक वांगडू के चरित्र को प्रेरित किया था जो फिल्म 3 इडियट्स में निभाया गया था। उन्होंने हाल ही में एक YouTube वीडियो जारी किया है जिसका शीर्षक है चीन को जवाब सेना देगी गोली से और नागरिक देंगे वॉलेट से। उनका वीडियो लद्दाख में भारत और चीन के बीच आक्रामकता की प्रतिक्रिया के रूप में आया था। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में जम्मू कश्मीर के लेह जिले में अलची के पास उलीटोकपो में हुआ था। वांगचुक खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें विदेशी भाषाओं में स्कूली शिक्षा देने से रोका गया, जिसे दूसरे लद्दाखी बच्चे सीखने के लिए मजबूर थे। उनके पिता सोनम वांग्याल एक राजनेता जो बाद में राज्य सरकार में मंत्री बने, श्रीनगर में तैनात थे। 9 साल की उम्र में उन्हें श्रीनगर ले जाया गया और वहां एक स्कूल में दाखिला लिया। वह 1977 में अकेले दिल्ली चले गए और बाद में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर निट श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2011 में वह अपनी पहल को गति देने के लिए मिट्टी के आर्किटेक्चर का अध्ययन करने के लिए फ्रांस भी गए। वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है, वे एक प्रवर्तक और शिक्षा सुधारक भी हैं। सभी औपचारिक अनुभवों ने उनके भविष्य को आकार दिया और शिक्षा प्रणाली के प्रति उनकी निराशा ने उन्हें लद्दाख SECMOL के छात्रों के एजुकेशनल और कल्चरल आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित किया ताकि युवा पीढ़ी की समस्याओं और उनके ध्यान और सांस्कृतिक भ्रम की कमी को दूर किया जा सके। इस कार्य में सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार करना, युवाओं को असंवेदनशील स्कूल शिक्षा प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना और ग्रामीणों के लाभ के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना शामिल था। अपने कई आविष्कारों के लिए अपने पूरे जीवन में वांगचुक ने पहाड़ों में कठोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह ऊर्जा बचाने के लिए लद्दाख, नेपाल और सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों में कई निष्क्रिय सौर मिट्टी की इमारतों के डिजाइन और निर्माण में मदद कर रहे हैं। 26 जुलाई 2018 को यह घोषणा की गई कि सोनम वांगचुक ने प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता। अपनी सभी पथ प्रदर्शक उपलब्धियों के लिए सोनम वांगचुक को विभिन्न प्लेटफार्मों पर सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से ICC ऑनर अवार्ड 2017, सैन फ्रांसिस्को GQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी निर्माण के लिए इंटरनेशनल टेरा अवार्ड 2016, मैन ऑफ द ईयर द वीक 2001 और भी बहुत कुछ पुरस्कारों से नवाजा गया। सोनम वांगचुक का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है और ईमानदार उद्यम व्यवसाय की अवधारणा को उजागर करता है जो समाज की मदद करता है। कुछ दिन पहले वांगचुक ने कहा था कि सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, नागरिकों को भी चीन को जवाब देना चाहिए। उन्होंने उन तरीकों को समझाया जिनसे नागरिक प्रभाव छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, इस बार बुलेट पावर के बजाय वॉलेट पावर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे बताया कि चीन लगभग 5 लाख करोड़ रुपये इंडिया से कमाता है और यह पैसा बदले में हमारे सैनिकों को मारने के लिए सीमाओं पर उपयोग किया जाता है। वांगचुक कहते हैं, यह सिर्फ फोन और कंप्यूटर के बारे में नहीं है, यह सॉफ्टवेयर और टिकटॉक जैसे ऐप पर भी लागू होता है जिनका बहिष्कार करने की जरूरत है। परिणामस्वरूप भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और भारत में बनने वाली चीजें फले फूलेगी। वह बताते हैं कि भारत के युवाओं को 1 हफ्ते के भीतर चीनी और सॉफ्टवेयर का बहिष्कार करना चाहिए जो 1 साल के भीतर चीन में बनाए गए हार्डवेयर के साथ है। वांगचुक ने यह भी खुलासा किया कि वह 1 सप्ताह के भीतर अपना फोन छोड़ देंगे। वीडियो में वांगचुक ने भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारत नहीं है, बल्कि चीन को वियतनाम, ताइवान और यहां तक हांगकांग से भी समस्या रही है। वांगचुक के अनुसार चीन घरेलू परेशानियों का सामना करने के लिए अपनी सीमाओं पर तनाव पैदा कर रहा है। चीन अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा डरता है जो बिना किसी मानवाधिकारों के अपने देश में बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है। जिस समय चीन के लोग दुखी हो जाते हैं, वे विद्रोह में उठते हैं और उस स्थिति से बचने के लिए और उन परिस्थितियों से ध्यान हटाने के लिए चीन अपनी सीमाओं पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करता है। वर्ष 1962 में भी ऐसा ही हुआ था जब चीन ने भारत के खिलाफ 4 साल तक चले बड़े अकाल का सामना करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस बीच मिलिंद सोमन के प्रशंसकों ने चीनी वीडियो ऐप छोड़ने के उनके फैसले की प्रशंसा की और यह दुनिया को दिखाने का समय है कि हम एक साथ हैं और हमें उत्पाद, सॉफ्टवेयर, तकनीकी उपकरण, मोबाइल फोन, मोबाइल सहायक उपकरण, अनुप्रयोग और खिलौने का विकल्प ढूंढना है। सोनम वांगचुक जी की बातें कहीं ना कहीं हम भारतीयों को सोचनी चाहिए, आखिर ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, हमें क्या करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।